हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपका एक नया चैप्टर नंबर 2 यानी कि स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता स्टार्ट होने वाला है। और चैप्टर बिल्कुल बहुत ही बेसिक यानी बिल्कुल जीरो लेवल से मैं स्टार्ट करूँगा, जिससे एक एक चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए, जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, जिससे एक एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्थिर वैद्युत विभव यानी कि वैद्युत विभव होता क्या है, ठीक है। स्थिर मतलब रुका हुआ, ठीक है। स्थिर का मतलब समझ ही रहे हैं, बात है उसके बाद वैद्युत विभव की। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये समझना जरूरी है कि वैद्युत विभव क्या चीज़ है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हेडिंग बनाइए वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, जैसे मान लीजिए पहले चैप्टर में हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से समझा है कि अगर कहीं पर हमारा कोई आवेश स्थित है, ठीक है, क्यों, कोई आवेश अगर हमारा कहीं पर स्थित है तो इस आवेश के कारण इसके चारों ओर क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र ई होता है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ई होता है, ठीक है, इस आवेश के कारण। अब परिभाषा ये कहती है कि अनंत से, यानी कि यहाँ कहीं मान लेते हैं हमारा इनफाइनाइट है, ठीक है, अनंत से किसी परीक्षण आवेश Q0 को, ठीक है, परीक्षण आवेश हमने एक ले लिया, टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश, इसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, मान लेते हैं इस बिंदु पे हम लाना चाहते हैं, ठीक है। तो किसी परीक्षण आवेश को, ठीक है, किसी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य W, ठीक है, लाने में किया गया कार्य W, और उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। यानी कि वैद्युत विभव V इक्वल टू, ठीक है, W अपान Q0, W अपान Q0, ठीक है। फिर से परिभाषा समझिए, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W, और उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। ये हमारी परिभाषा है, ठीक है। V का मात्रक क्या होगा, वैद्युत विभव का मात्रक। तो वैद्युत विभव की अगर हम मात्रक की बात करें तो सबसे पहले W का मात्रक, W का मात्रक क्या होता है, जूल, बटे Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, जूल बटे कूलाम, ठीक है। इसको और तोड़ना चाहते हो तो और तोड़ सकते हो, जूल W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का हो गया न्यूटन, डी का हो गया मीटर, यानी कि न्यूटन मीटर बटे कूलाम। एक मात्रक ये भी होता है, ठीक है। तो W के ये दो मात्रक होते हैं, एक मात्रक और होता है वोल्ट भी होता है, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, वोल्ट बोला जाता है। तो इसके कई सारे मात्रक हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट समझ में आया, मात्रक हो गया। अब तुरंत यहीं इसके बीमा की अगर हम बात कर लें, बीमा देख लो इसका ही, ठीक है। अगर आपको V की बीमा निकालनी है यानी वैद्युत विभव को, तो सबसे पहले आपको W की बीमा चाहिए और Q की बीमा। W की बीमा जानने के लिए F की बीमा इंटू D की। F की बीमा क्या होती है, mLT की पावर -2। D की बीमा क्या होती है, L मीटर यानी कि लेंथ बटे कूलाम, कूलाम की बीमा होती है 80, ठीक है। सबको अरेंज कर लो, जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। अरेंज करेंगे कितना आ जाएगा, m
एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1। ये आपके वैद्युत विभव V की क्या हो गई, बीमा हो गई डायमेंशन। अब आगे देखो यहाँ पे, यदि वैद्युत विभव की दूसरी परिभाषा बता रहे हैं, ठीक है, वैद्युत विभव की दूसरी परिभाषा यानी कि शॉर्ट फॉर्म वाली, यदि Q0 बराबर 1 कूलाम, Q0 बराबर 1 कूलाम, तब आपका वैद्युत विभव V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W। ठीक है, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W। यानी कहने का मतलब यदि जो हमने परीक्षण आवेश लिया है यदि उसका मान क्या हो जाए, 1 कूलाम हो जाए, तो परिभाषा कुछ और कहती है, क्या हो जाएगा, यदि हम एकांक आवेश, Q की जगह अब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यदि हम एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, जितना कार्य कर रहे हैं W वही उसके वैद्युत विभव के बराबर हो जा रहा। तो पर आप ये परिभाषा भी नोट कर सकते हैं, एकांक आवेश को या एकांक परीक्षण आवेश को, ठीक है, आप नहीं भी परीक्षण लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव के बराबर होता है, या किया गया कार्य वैद्युत विभव के बराबर होता है। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट, कोई समस्या नहीं ना। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम किसी चीज़ को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले आ रहे हैं तो जितना कार्य हमको करना पड़ेगा, क्या उतना ही कार्य उस आवेश को अगर हम वैद्युत क्षेत्र से अनंत तक ले जाएं तो क्या उतना ही कार्य करना पड़ेगा? बिल्कुल उतना ही करना पड़ेगा। कैसे? जैसे सपोज कर लो आप कोई सामान उठाए, ठीक है, उसको एक जगह से यानी एक कमरे से दूसरे कमरे में लेके गए, तो कुछ आपने काम किया, कुछ आपने मेहनत किया, कुछ फोर्स अप्लाई हुआ, कुछ कार्य हुआ, और फिर उसी को दूसरे कमरे से फिर वापस इस कमरे में अगर ले आ रहे हैं तो उतना ही तो कार्य करना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा करना पड़ेगा? उतना ही करना पड़ेगा ना। तो इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आगे एकल बिंदु आवेश के कारण जब वैद्युत विभव का कैलकुलेशन किया जाएगा तो वहाँ पे, ठीक है, एक सिचुएशन ऐसी आती है कि अगर आप टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाओगे तो वहाँ पे जब हम कार्य निकालते हैं, ठीक है, बल गुणे विस्थापन करते हैं, तो वहाँ पे दूरी माइनस में ली जाती है। ठीक है, अब दूरी माइनस में क्यों ली जाती है? क्यों? क्योंकि वो जो है कार्य जो है किया जा रहा है, ठीक है, इसलिए जो है उसको हम खुद उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे दूरी माइनस में ले। लेकिन आप इन माइनस के चक्करों से अगर बचना चाहते हैं तो सिंपल क्या करो कि उस परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र से अनंत तक लेके चले जाओ। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु से अनंत तक लेके चले जाओ, हमें माइनस के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा, हमें माइनस लेना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अपने आप ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इनफाइनाइट से बिंदु वैद्युत क्षेत्र के भीतर आओगे तो अगर आप दूरी माइनस में नहीं रखोगे तो आंसर में माइनस का गड़बड़ी आएगा, झोल हो जाएगा। ठीक है, माइनस का। तो बात समझ में आ गई? तो हम क्या करने वाले हैं, बिंदु R से अनंत तक जाने वाले हैं। ठीक है,
दोनों केस हमने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आप इनफाइनाइट से आना चाहते हैं तो जहां आप dx लिखेंगे वहीं पे माइनस dx कर देंगे, ठीक है, बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर r से इनफाइनाइट जाएंगे तो कोई फिर समस्या ही नहीं है। तो चलिए हेडिंग डालिए, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक है, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। यहाँ तक सबको समझ में आया? तो सभी लोग जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी देख के अपना तैयार कर सकें। चलिए हेडिंग लगाइए, एकल बिंदु आवेश के कारण एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिट चार्ज, ठीक है, ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। यूनिट चार्ज कहोगे तो फिर उसका मान 1 कूलम मान लिया जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक वैद्युत आवेश ले लिया, ठीक है, यानी कि ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब इसके कारण हम चाहते हैं कि r दूरी पर यहाँ पर वैद्युत विभव v का मान निकालना चाहते हैं, ठीक है। इससे r दूरी पर कोई पॉइंट P है जहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, वैद्युत विभव का मान निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर r दूरी पर हम वैद्युत विभव का मान निकालना चाह रहे हैं तो क्या करिए, सिंपल, इस पर एक परीक्षण आवेश Q0 ला के रख लो, ठीक है, Q0 रख लो, इसको पॉइंट लिख लो A, और फिर इस परीक्षण आवेश को पॉइंट B पर लेके चले आओ, ठीक है। A से B तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मान लो कितना है, dx है, कितना है, dx मान लो, ठीक है। फिर इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य निकाल लो, किया गया कार्य निकाल लो W, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लाने में। अब ये तो हो गई स्मॉल डिस्टेंस, कितनी स्मॉल डिस्टेंस, यानी r से हमने यहाँ तक लिया है, dx तक लिया है, ठीक है, तो किया गया कार्य W भी हमारा स्मॉल आएगा, डेल्टा W, ठीक है। अब क्या करो, इस परीक्षण आवेश को यहाँ से इनफाइनाइट तक लेके चले जाओ, अनंत तक लेके चले जाओ, ठीक है, इसको कहाँ तक लेके चले जाओ, इनफाइनाइट तक लेके चले जाओ, यानी कि अनंत तक लेके चले जाओ। तो अब लिमिट लगा दो, कहाँ से जा रहे हैं हम, r से इनफाइनाइट जा रहे हैं, ठीक है, टोटल कार्य निकल आएगा। तो जब टोटल कार्य निकल आएगा W, Q0 से भाग लगा देना, सीधे सीधे आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए लिखिए, माना कोई बिंदु आवेश Q है, ठीक है, जिससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहाँ पे हमें वैद्युत विभव का मान निकालना है। इसके लिए माना बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 है, माना बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0, ठीक है। अब एक आवेश यहाँ, एक आवेश यहाँ, दोनों के बीच की दूरी r। तो कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार परीक्षण आवेश Q0 पर एक बल लगेगा, ठीक है, क्योंकि दो चार्ज अगर आप किसी भी जगह पे आसपास दो चार्ज हैं तो उसके बीच में क्या होगा, एक वैद्युत बल लगेगा। अनुसार Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल F इक्वल टू, लगने वाला वैद्युत बल F इक्वल टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर इसको हम किसी माध्यम में रख रहे हैं, ऐसे माध्यम में जिसका परावैद्युतांक के है, तो यहाँ पे के और आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे के और आ जाएगा, ठीक है। Q1 Q0 अपान आर स्क्वायर, ठीक है, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ठीक। अब परीक्षण आवेश Q0 को अति सूक्ष्म दूरी डेल्टा x विस्थापित करने में किया गया कार्य, ठीक है, या परीक्षण आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य। परीक्षण आवेश को A से B तक अल्प दूरी या अल्पांश दूरी dx ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है, ले जाने में किया गया कार्य dw इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन, यानी कि बल F इंटू दूरी, और दूरी कितनी हमारी F इंटू dx, F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 बटे आर स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। अब एक चीज़ और स्टूडेंट, यहाँ पे इसको हमने r मान रखा है, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, या इसको भी आप x ही मान लो, ठीक है, x मान लो, क्योंकि x dx सही रहेगा, ठीक है, इसको आप x मान लो, या फिर dx को dr मान लो, ठीक है, या आप dx को dr मान लो, या फिर इसको x मान लो, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2 dw। अब परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य, या बिंदु A कितनी दूरी है x, x से कहाँ ले जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक, ठीक है। अतः परीक्षण आवेश Q0 को x से, ठीक है, x से इनफाइनाइट दूरी या r से इनफाइनाइट दूरी, ठीक है, आप x r जो भी मानना चाहते हैं बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो x से इनफाइनाइट दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य W इक्वल टू इंटीग्रेशन x टू इनफाइनाइट डी डब्ल्यू, x टू इनफाइनाइट डी डब्ल्यू, ठीक है। x टू इनफाइनाइट डी डब्ल्यू की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 बटे x स्क्वायर इंटू dx। तो जो चीज़ कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, जो वेरिएबल है उसको अंदर रखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, ठीक है, अंदर बचा आपका इंटीग्रेशन x टू इनफाइनाइट 1/x स्क्वायर dx, 1/x स्क्वायर dx, ठीक है। अब क्या करोगे, अब क्या करना है, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, 1/x स्क्वायर का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और इसका इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन x या x की पावर n dx इक्वल टू होता है x की पावर n+1/n+1, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये इंटीग्रेशन होता है। अब यहाँ पे क्या है, इसकी जगह x की जगह पे आपका क्या है
1/x² dx है। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम ऊपर ले जाएं तो पावर क्या हो जाएगी, पावर की साइन बदल जाएगी, यानी ये इंटीग्रेशन x⁻² dx हो जाएगा। ठीक है, अब n की जगह पे कितना आ गया, -2 आ गया। तो इंटीग्रेशन अब कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू n+1 है तो n की जगह -2 है तो -2 + 1 बटे -2 + 1। अब यहाँ पे x की पावर क्या आ गई, -1, नीचे क्या आ गया, -1। ठीक है, और x की पावर -1 है तो x को अगर हम लेके नीचे चले आए तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/- है x की 1/x, या माइनस ऊपर शिफ्ट कर दो तो -1/x। ठीक है, क्लियर। तो फाइनली क्या समझ में आया, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं। अब देखो, अगर यहाँ पे लिमिट लगी हुई है, लिमिट a to b है, तो हम इसमें भी लिमिट लगा देते हैं a to b। यहाँ पे आपकी लिमिट कितनी है, x to इनफाइनाइट, a की जगह x है और b की जगह इनफाइनाइट है, तो यानी x to इनफाइनाइट। तो इसकी भी लिमिट x to इनफाइनाइट, x to इनफाइनाइट, इसकी भी लिमिट x to इनफाइनाइट, इसकी भी x to इनफाइनाइट। ठीक है, ये पूरा देखो, इसको हमने पूरा सॉल्व करके यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, तो इसकी जगह पे फाइनली हम क्या लिखने वाले हैं, इधर थोड़ा सा मिटा दें, ये मिटा दे रहे हैं ना, आपको समस्या ना हो इसके लिए मैंने जो है पूरा फाइनली जो है एक एक स्टेप कैलकुलेट कर दिया, चाहे आप बायो के हों या मैथ के हों। ठीक है, मैथ वाले तो इंटीग्रेशन जानते हैं, बायो वाले नहीं जानते हैं, तो जान लो। तो W = क्या मिला, 1/4πε0 इंटू k q इंटू Q0। ठीक है, और इसकी जगह क्या आ गया, -1/x, x to इनफाइनाइट। ठीक है, W = 1/4πε0 k इंटू Q0। पहले अपर लिमिट यानी ऊपर की लिमिट, ऊपर कितना, इनफाइनाइट, तो -1/इनफाइनाइट। माइनस होता है फार्मूले का, माइनस क्या होता है, फार्मूले का, और ये माइनस 1/x। ठीक, अब 1/इनफाइनाइट का मतलब होता है 0, तो ये हो गया 1/4πε0 इंटू k इंटू Q0, ये हो गया 0, माइनस माइनस प्लस 1/x। कितना आ गया, 1/4πε0, इसका इसमें गुणा करोगे 0, फिर बचेगा ये, फिर इसका इसमें करोगे तो ये हो जाएगा Q0/x। ये आ गया W = ठीक है। अब वैद्युत विभव की परिभाषा क्या कहती है, ये तो हमने निकाल लिया कार्य W। वैद्युत विभव की परिभाषा से, ठीक है, क्या परिभाषा है, विभव की परिभाषा से क्या हो जाता है, W/Q0। तो V = W का मान कितना है, 1/4πε0 के Q0/x टोटल अपान Q0। तो Q0 से Q0 कैंसिल, तो फाइनली V = आ गया 1/4πε0 Q/x। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया। बुक में आपको कि x की जगह r लिखा हुआ मिल सकता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमने वहाँ फिगर में ही आपको बताया था x की जगह आप अगर आप r मान लोगे तो भी यही चीज़ आने वाला है, ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक, बिल्कुल स्पष्ट, अच्छी तरीके से। तो अगर यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो नोट कर लो। ठीक है, ठीक। अब चलिए देखिए, इस पर सिंपल सा हम आपको एक क्वेश्चन करना बताते हैं। ठीक है, फार्मूले पे बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे बहुत से आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन है, हीलियम नाभिक के कारण, हीलियम नाभिक के कारण हीलियम नाभिक के कारण 2a एंगस्ट्रॉम दूरी पर विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2a दूरी पर विभव। अब हीलियम नाभिक पर आवेश कितना होता है? हीलियम नाभिक पर आवेश कितना होता है? Q का मान कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन वो भी प्लस का। ठीक है, +2 चार्ज होता है ना। दूरी R का मान कितना दिया हुआ है? 2 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻10 मीटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, अब फार्मूला V = 1/4πε0। ठीक है, किसी भी माध्यम की बात यहाँ पे नहीं किया तो यहाँ पे K नहीं आएगा। ठीक है, अगर माध्यम की बात करेगा तो माध्यम का क्या देगा? परावैद्युतांक जब देगा तब आप यहाँ पे K लिखेंगे और वो K की वैल्यू जो भी देगा वो आप रखेंगे। ठीक है, इनटू Q का मान कितना है? 2E/2 × 10⁻10। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9। E का मान 1.6 × 10⁻19 बटे 10⁻10। ठीक है, अब देखो 10 घात ये -10 है, इसको ले जाओगे ऊपर तो ये +10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +10 हो जाएगा। तो 16 नवीं कितना होता है? 144। ठीक है, एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लगा लो। ठीक है, गुणे 10⁻9 -19, इसको ले जाओगे ऊपर तो ये +10 हो जाएगा। ठीक है, 10 9 19, 19 में से 19 गया 0, और 10⁻0 का मतलब 1, सीधे सीधे कितना आ गया? 14.4 वोल्ट। 14.4 वोल्ट या जूल पर कूलाम या न्यूटन मीटर पर कूलाम। ठीक है, तो जो भी आपको समझ में आए वो ये मात्रक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन जो है इस फार्मूले पर लगेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगली हेडिंग डालो, बहुत से आवेशों के कारण वैद्युत विभव। बहुल आवेशों के कारण ठीक है, बहुल आवेशों के कारण वैद्युत विभव। मान लेते हैं एक चार्ज हमारा Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, Q4 है, अप टू सो ऑन डॉट डॉट यहाँ पे हमारा Q1। यहाँ पे कोई पॉइंट P है जहाँ हमें क्या करना है? वैद्युत विभव का मान निकालना। इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? R1P मान लेते हैं, 1 से P तक की डिस्टेंस R1P। दूसरे वाले चार्ज से R2P, तीसरे वाले चार्ज से मान लेते हैं R3P, चौथे वाले से मान लेते हैं R4P, और nवें वाले से मान लेते हैं RNP। ठीक है, तो अब हर एक चार्ज के कारण हम अलग अलग वैद्युत विभव, Q1 के कारण वैद्युत विभव V1 बराबर कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 बटे R1P। ठीक है, दूसरा V2 = 1/4πε0 Q2/R2P, ये होगा। इसी तरीके से तीसरे आवेश के कारण, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, सीधे तीसरे के बाद n कर दे रहे हैं, डॉट डॉट n। V3 1/4πε0 Q3 बटे R3P अप टू सो ऑन Vn = 1/4πε0 Qn बटे RnP। ठीक है, RnP। परिणामी विभव यानी कि कुल विभव V = V1 + V2 + V3 + अप टू सो ऑन Vn। ठीक है, सबकी वैल्यू रख लो, सबकी क्या करो? वैल्यू पुट कर लो।
चलिए सभी लोग वैल्यू रखिए और बताइए कितना आ रहा। ठीक है, सॉल्व करिए, जल्दी करिए, कॉपी पेन उठाओ और सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा। v इक्वल टू, हाँ गर्मी तो बहुत है, 1/4πε0 Q1/R1P प्लस 1/4πε0 Q2/R2P प्लस 1/4πε0 Q3/R3P प्लस अप टू सो ऑन 1/4πε0 Q1/RnP। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ चीज़ कॉमन है, उसको कॉमन ले लो। तो v इक्वल टू 1/4πε0 सभी में कॉमन है, इसको हमने ले लिया कॉमन। यहाँ पे क्या बचा, Q1/R1P प्लस Q2/R2P प्लस Q3/R3P प्लस अप टू सो ऑन, यहाँ क्या बचा, Q1/RnP। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब इसको देखो समेशन के रूप में हम लिख सकते हैं, v इक्वल टू 1/4πε0 समेशन r रनिंग फ्रॉम, या i कर दो, r यहाँ पे पहले से लिया गया है तो इसके i कर दो, i रनिंग फ्रॉम 1 to n QI/RIP, RIP ऐसा लिखा जा सकता ना। अब r बराबर अगर 1 रखोगे तो R1P, Q1 प्लस 2 रखोगे दूसरा टर्म, 3 रखोगे तीसरा टर्म, तो इस तरीके से आपको मिलता जाएगा। ठीक है, मात्रक बोल्ट। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बोल्ट, या जूल पर कूलाम या न्यूटन मीटर बटे कूलाम। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई बिल्कुल अच्छी तरीके से। इसके आगे टॉपिक हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान अच्छी व निरक्षीय स्थिति में। तो अच्छी स्थिति में तो मान आएगा, लेकिन निरक्षीय स्थिति में मान 0 हो जाता है। ठीक है, क्यों 0 हो जाता है, कल इसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया, कहीं कोई समस्या कोई डाउट नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो भी लाइक कर दीजिएगा।